लेकर 9 मंथ तक आपको कौन कौन से ऐसे सिम्टम दिखते हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको क्या होने वाला है। हमारे जो दादी नानी है, हमारे बूढ़े बुजुर्ग, हमारे घर वाले जो पुराने लोग हैं, वो क्या बोल कर गए हैं, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है और क्या कहा जाता है, क्या सच्चाई होती है। मेरे साथ कौन कौन से सिम्टम, मोस्टली सिम्टम मेरे साथ मैच किए थे, तो क्या कहा जाता है, क्या मेरे साथ मैच हुआ था, पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। और कुछ की जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी होती है और हमारे इंडिया में लिंग अपराध कानूनन अपराध माना जाता है। ऐसा भी नहीं है कि लोग भेदभाव करते हैं लड़का लड़की में इसलिए वीडियोस देखते हैं, या फिर हम भी भेदभाव करते हैं इसलिए वीडियोस बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बहुत लोगों का हम ह्यूमन नेचर से सोचे तो जो हमारे कल्चर में जैसे हम लोग रहते हैं, उन कल्चर में ये माना जाता है कि लड़का लड़की दोनों ज़रूरी है। तो अगर आपकी 2 लड़की हो गई है तो आपकी अंदर से जिज्ञासा हो कि एक लड़का हो जाए तो मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मुझे भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि दीदी मेरा 3 लड़की है, एक दुआ करे कि एक मेरी बेटियों को एक भाई मिल जाए। तो बहुत लोग इस पर्पज़ से भी सोचते हैं कि एक लड़का आ जाए ताकि हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए, बहनों को भाई मिल जाए, या फिर जिनके बेटे बेटे हैं तो वो सोचते हैं कि एक लड़की हो जाए ताकि हमारा फैमिली कंप्लीट हो जाए। बस में भी नहीं है कि हम लड़का लड़की अपने मन से कहा कर सके। क्योंकि एक जो मेरी नानी थी, मतलब कज़न नानी उनको बोलेंगे, चचेरी नानी मेरी थी, तो वो बोलती थी कि हस्बैंड आप मन चाहा ले सकते हैं, लेकिन बेटा बेटी या फिर औलाद जो है आप अपने मन चाहे से नहीं ले सकते हैं। वो भगवान की मर्ज़ी होती है, अल्लाह की मर्ज़ी होती है कि वो क्या देने वाले हैं, लड़का देने वाले हैं कि लड़की देने वाले हैं। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम सिर्फ संतोष कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको भी बोलूँगी कि भगवान आपको जो दे रहे हैं उसमें आप सैटिस्फैक्शन रखिए और बिल्कुल आप सिम्टम के आधार पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। अपनी जिज्ञासा को शांत कर समझते कैसे आप लोग। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट। लेकिन जैसे ही आप तीसरी तिमाही में पहुंचते हैं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। अब हो जाता है पेट का वेट ज़्यादा हो जाता है तो आपके पैरों पर ही पड़ता है। तो जब पैरों पर पड़ता है तो आपके पैर की नसें तनने लगती है, खींचने लगती है। तो इससे आप निजात पा सकते हैं। जैसे कि जब आप बैठ रहे हैं तो आप सामने एक चेयर रख लीजिए, पैरों को वहाँ चेयर के ऊपर रखिए। और जब आप लेट रहे हैं तो एक पैर के ऊपर एक पैर मत रखिए, बीच में पीलो लगाइए और उसके बाद दूसरा पैर रखिए। तो इससे पैरों की नसें काफ़ी हद तक आपकी खींचेगी नहीं, तनेगी नहीं। और अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो लगातार आपको आधा घंटा तक वॉकिंग नहीं करना, आपको 10 मिनट वॉकिंग करना है, 5 मिनट रेस्ट करना है, फिर 10 मिनट वॉकिंग करना है, 5 मिनट रेस्ट करना है। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके पैरों की नसें खींचेगी नहीं। कमर में रहता है, यानी कि पोस्टीरियर प्लेसेंटा के कारण बच्चा ज़्यादातर पीछे ही रहता है। तो हो सकता है कि उसके कारण आपकी कमर में प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। और कहा जाता है कि अगर आपका कमर में पेन ज़्यादा रहता है तो आपको बॉय होगा, अगर आपका पेट में पेन रहता है तो कहा जाता है गर्ल होगी। तो मेरे साथ ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैच की थी। जब मेरे पेट में पेन ज़्यादा रहता था तो मुझे गर्ल हुई थी, और जब मेरे कमर में पेन रहता था तो मुझे बॉय हुआ था। स्पेशली लास्ट ट्राइमेस्टर पे तो मेरी कमर में पेन ज़्यादा रहता था। आप ज़्यादा देर खड़े रहते तो इसकी वजह से भी कई बार कमर में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन कहा यही जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कमर में पेन रहता है तो लड़का होगा। तो मेरे साथ बिल्कुल मैच किया था। आप देख लीजिए आपको पेट में पेन हो रहा है या फिर कमर में पेन हो रहा है। मेरी एक फ्रेंड प्रेग्नेंट थी और मेरे साथ ही,
तो उसको भी पहली तिमाही से ही उसकी कमर में पेन रहता था, और मुझे तो लास्ट ट्राइमेस्टर में मेरे ज़्यादा पेन रहता था, और दूसरी तिमाही में थोड़ा बहुत रहता था, लेकिन लास्ट तिमाही में बहुत ज़्यादा रहता था। और यहाँ तक कि जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तब भी मुझे कमर से ही पेन होकर आया था। और कहा जाता है कि अगर आपको लड़का होने वाला है तो आपकी कमर में दर्द रहता है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको कमर में दर्द ज़्यादा रहता है तो आप अंदाज़ा लगा। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।